सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमारी पिछली वीडियो में अष्टांग योग के यम जो सूत्र है उसके बारे में जानने की कोशिश की। हमने अहिंसा, सत्य और आज जो उसका तीसरा जो सूत्र है अस्त्य के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। हम इसका ध्यान करेंगे और मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा कि ये किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। देखिए, अस्त्य का स्वरूप जानना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप अस्त्य को जानोगे ही नहीं, उस पर चलोगे कैसे? अस्त्य देखिए, इसका जो बाहरी रूप है, जो शारीरिक रूप में लोग लेते हैं, वो चोरी ना करना। योग कहता है आप चोरी ना करें कभी भी। जैसे आप व्यवसाय करते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं, तो ध्यान रखें उसमें पवित्रता रहे, चोरी ना करें। क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बन जाएगा। तो इसलिए अस्त्य कहता है कि ईमानदारी पे आपको रहना है। ये तो इसका बाह्य रूप है कि हमें बाहर भी संयम से रहना है, पर इसका मैं आज एक आपको नया रूप आज मैं आपको बताऊंगा। अस्त्य का देखिए, योग मैंने बताया था अंदर की एक विद्या है, और इसका सबसे बड़ा अंदर का रूप क्या है? जब आप दूसरों से ज्ञान लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की सिद्धि करने के लिए दो तरीके हैं। आपने किसी से थ्योरी ली, वो ज्ञान लिया और उसका प्रैक्टिकल किया, फिर वो ज्ञान आपका हो जाएगा। जब तक थ्योरी आपके पास है और आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, वो ज्ञान दूसरे का उधारा ज्ञान है, और वो आपने मानो कि दूसरे से लिया है, और उसका जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाता, उसका एक्सपीरियंस हम नहीं कर लेते, हमारा ज्ञान नहीं बन पाता। तो आज मैं बताऊंगा, जैसे योग है, आप योग का ज्ञान गुरुजनों से लेते हैं, शास्त्रों से लेते हैं, विद्वानों से लेते हैं। तो सभी विद्वान क्या कहते हैं आपको कि उसका आप प्रैक्टिकल करो। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको अपने एक्सपीरियंस होंगे, और एक्सपीरियंस होंगे तो वो आपका स्वयं का ज्ञान होगा। क्योंकि देखिए, आप लोग कुछ क्या करते हैं, दूसरों के ज्ञान को भी चुरा लेते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो कहते हैं हमारे भी एक्सपीरियंस है, और फिर क्या कहते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं। इस मार्ग पे कभी नहीं चलते, दूसरों की थोड़ी ले लेते हैं। आज देखिए, संसार में बहुत से गुरु बन जाते हैं, योग शिक्षक बन जाते हैं, अपना अभ्यास तो कुछ करते नहीं है, ना उनके पास ध्यान है ना साधना है, और वो दूसरों का ज्ञान चुरा लेते हैं। और फिर कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों की बात करते हैं, और उनके जीवन में वही दुख, शारीरिक बीमारियां, ना उनके पास तेज, ना एनर्जी, कुछ नहीं है उनके पास। इसी को कहते हैं दूसरों का ज्ञान चुरा लेना। तो योग का जो ये सूत्र है अस्त्य, ये कहता है कि सब कुछ आपका हो, आप गुरुजनों से ज्ञान लीजिए और इसकी साधना कीजिए, और साधना के बाद जो स्वयं आपकी अनुभूति होगी परमात्मा की, वो स्वयं आपका ज्ञान है। तो गुरुजन हमें इसलिए ज्ञान देते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए हमें वो प्रेरणा देते हैं। तो मैं आपसे यही बतलाना चाहता हूँ कि अस्त्य का जो अर्थ है वो आप अच्छे से समझ लें कि प्रैक्टिकल साधना जरूर करनी है किसी भी ज्ञान की हो। अगर मान लीजिए आपने गाड़ी चलानी है, आपने प्रैक्टिकल ज्ञान ले लिया, हमें बता दिया, और फिर उसको आप प्रैक्टिकल जब गाड़ी को सीखेंगे तब आपका एक्सपीरियंस होगा। तो दो पार्ट हैं बस किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए, उसकी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल। ऐसे ही योग है, और ये मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये भी मैं थ्योरी, फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, और कोशिश करेंगे परमात्मा का भजन करने की, तो ये सूत्र आपको वहाँ काम आएंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको जो इसका चौथा नियम है ब्रह्मचर्य के बारे में अवगत कराऊंगा। नमस्कार।